नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे एक अद्भुत वशीकरण प्रयोग के विषय में। और मित्रों, यह जो वशीकरण कर्म है ये डाकनी तंत्र के अंतर्गत आता है। तो इस हिसाब से यह एक टोना प्रयोग भी है और इस प्रयोग से आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। अब सामने वाला व्यक्ति चाहे विवाहित हो, किसी की धर्मपत्नी हो, या फिर कोई भी कुंवारी लड़की हो, या फिर कोई भी कुंवारा पुरुष हो, या फिर शादीशुदा पुरुष हो, यह जो प्रयोग है ये हर प्रकार के व्यक्तित्व पर कार्य करता है। लेकिन यदि आप गलत कर्म करेंगे तो उसका जो फल है वो आपको अवश्य ही मिलेगा। इस तांत्रिक कर्म को मैं केवल जानकारी के लिए दे रहा हूँ। इसे आपको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है ये आपके ऊपर है। ये एक प्रकार से बहुत ही तीक्ष्ण प्रयोग है। मित्रों, यदि आप किसी भी इच्छित व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसे आप पसंद करते हैं वह आपके वश में हो, तो आप इस तीक्ष्ण वशीकरण प्रयोग को इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा आप यदि चाहते हैं कि दो व्यक्ति जो कि आपस में बैर रखते हैं या फिर आपस में शत्रु हैं और वह दोनों व्यक्ति एक हो जाएं, तो भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और इस प्रयोग को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बालक हो। आइए इस दिव्य तीक्ष्ण प्रयोग के विषय में जान लेते हैं। मित्रों, आपको क्या करना है कि किसी भी अमावस्या वाले दिन आपको एक मोरपंख, 51 हरे रंग के नींबू और थोड़े से नीम के पत्ते अपने घर में लेके आने हैं। और इसके पश्चात आपको नीम के पत्तों का थोड़ा सा रस बना लेना है। इसके पश्चात आपको उसी दिन एक नींबू अपने हाथ में लेकर आपको एक मंत्र बोलना है, क्रीम अमुक क्रीम। इस मंत्र में अमुक के स्थान पर आपको इच्छित व्यक्ति का नाम लिखना है। यानी कि आप जिस व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम लेते हुए आपको इस मंत्र का जप करना है। और इसके पश्चात नींबू के ऊपर उस व्यक्ति का नाम आपको मोरपंख की कलम से नींबू का जो रस आपने बनाया है उसे स्याही के रूप में इस्तेमाल करके आपको हरे रंग के नींबू के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। और यह प्रयोग आपको हर दिन 2 नींबू लेकर करने हैं। इस प्रयोग को तब तक करना है जब तक नींबू आपके खत्म नहीं हो जाते। और आपको 51 नींबू का इस्तेमाल करना है। और आप हर दिन 2 नींबुओं पर इस प्रकार से तांत्रिक कर्म करेंगे। इस प्रयोग को करने से निश्चित ही इच्छित व्यक्ति आपके वश में हो जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि यह प्रयोग और भी तीक्ष्ण रूप में कार्य करे, तो आपको किसी भी छिपकली का जो खून होता है उसे भी उस नींबू के ऊपर लगा देना है। इस प्रकार से यदि आप छिपकली के खून का भी इस्तेमाल करते हैं तो यह प्रयोग अति तीक्ष्ण रूप में कार्य करने लगता है और इच्छित व्यक्ति हो सकता है आपके साथ संभोग करने के लिए भी तैयार हो जाए। तो यह अति तीव्र और तीक्ष्ण प्रयोग है। कृपया इस तीक्ष्ण प्रयोग का सात्विक कर्म में ही उपयोग करें और किसी भी अच्छे कार्य में ही इस वशीकरण कर्म का इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि इस तांत्रिक कर्म का आप सभी अच्छे कार्य में उपयोग करेंगे और आप सभी अपना कार्य सफल करेंगे। अब आइए बात करते हैं कि यदि हमें 2 व्यक्तियों को एक करना हो जो कि आपस में शत्रु हैं, तब आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन 2 नींबू लेने हैं और उन दोनों ही नींबुओं पर आपको इसी प्रकार से मंत्र का जप करना है। और जैसे 2 व्यक्ति हैं तो एक नींबू पर एक व्यक्ति का नाम लेते हुए मंत्र में उस व्यक्ति का नाम लेंगे और फिर उस नींबू पर उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। इसी प्रकार से दूसरे नींबू पर उस दूसरे पुरुष का नाम लेते हुए उस दूसरे नींबू पर नाम को लिखेंगे।
इस प्रकार से नाम लेते हुए नाम को जब आप लिख लेंगे तो उन दोनों ही नींबुओं को हाथ में पकड़कर आपको अपने घर से निकलकर किसी भी नीम के वृक्ष के नीचे, जहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी हो, उस मिट्टी के अंदर आपको उन दोनों ही नींबुओं को गाड़ देना है। यह प्रयोग आपको 3 दिन तक करना है। 3 दिन के पश्चात ये दोनों ही व्यक्ति भले ही कितने भी कट्टर शत्रु हों, एक हो जाएंगे। और जो पहला प्रयोग मैंने आपको बताया है वशीकरण कर्म का, वह प्रयोग आपको तब तक करना है जब तक नींबू खत्म नहीं हो जाते। ये दोनों ही प्रयोग अति तीव्र हैं। और जो पहला प्रयोग है, कई बार देखा गया है कि जो पहला प्रयोग है वह पहले ही दिन कार्य कर जाता है और इच्छित व्यक्ति आपस से सामने से आकर बात करता है। तो निश्चित ही इस तीव्र तांत्रिक प्रयोगों को करें और माता काली का नाम लेते हुए यदि आप इस तांत्रिक कर्म को करते हैं तो निश्चित ही आपका जो कार्य है वह सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।